अफसोस इस बात का है कि यहाँ का सहाफ़त भी जबरी गुमशुदगी का शिकार है। अपने न्यूज़ ब्यूरो ख़त्म होने पर सहाफ़ी वॉकआउट करते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर जब यहाँ हम अपनी दर्द के किस्से बयान करने आते हैं तो सिवाय चंद सहाफ़ियों की अक्सरियत यहाँ बैठना भी पसंद नहीं करता। क्या आज से पहले हमें सड़कों को बंद करते किसी ने देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके 500 रुपये रास्ते में गिर जाएं, आप इस सड़क का खाक छानते हैं। सोचें, हमारे घर से हमारे सामने हमारे लोगों को जबरी तौर पर रियासती इदारे उठा कर ले गए हैं, हमारे लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया है। इसी तरह आप हमें सड़कों पर घसीटने, मारने, पीटने का शौक़ भी पूरा करें, लेकिन ये ज़मीन, ये सड़कें, ये वादियाँ हमारी हैं। आप अपनी ताकत आजमाई करें, हम भी अपना बाजू और सर पेश करेंगे। वहाँ जाने के बाद उनको कहा गया है कि जिन ताकतों के खिलाफ आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, हम उनके खिलाफ कोई भी FIR न दर्ज करेंगे, ना कोई एक्शन ले सकते हैं। बहादुर कियाज़ई, इसका भाई अली रज़ा कियाज़ई और बशीर अहमद मोहम्मद हसनी को क्वेटा से जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया, बाहिफाजत बाजियाबी चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान के इस प्रेस क्लब हाल में जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक हुए हैं, इनमें जबरी गुमशुदा अफराद के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शायद सबसे ज़्यादा हों। आए रोज़ बलूचिस्तान के किसी दूर दराज कोने से कोई ख़ानदान यहाँ आकर अपनी फरियाद आप तक पहुँचाता है, मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ का सहाफ़त भी जबरी गुमशुदगी का शिकार है। अपने न्यूज़ ब्यूरो ख़त्म होने पर सहाफ़ी वॉकआउट करते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर जब यहाँ हम अपनी दर्द के किस्से बयान करने आते हैं तो सिवाय चंद सहाफ़ियों की अक्सरियत यहाँ बैठना भी पसंद नहीं करता। सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से जबरी गुमशुदगियों और रियासती जबर का एक मुख्तसर सा हिस्सा दुनिया तक पहुँचती है नहीं तो शायद बलूचिस्तान की सहाफ़ी मुस्बत इमेज दिखाने की कोशिश में बलूचिस्तान को ऐसा खित्ता बताते हैं कि जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हमारा गिला आपसे बनता है, लाजमी तौर पर बनता है। यहाँ पहुँचने से कबल ये न्यूज़ सहाफ़ियों ने ब्रेक करनी थी कि क्वेटा से एक ही रात 2 भाई जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका। हम आपसे कोई मुतालबा नहीं रख रहे हैं, बस आप हज़रात से दस्तबस्ता अपील करते हैं कि जिस पेशे की बुनियाद पे आपका घर चलता है, कम अज़ कम उसकी ज़िम्मेदारियों का अदराक करें। जबरी गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन की आवाज़ बने। शायद आपकी वजह से किसी ख़ानदान की खुशियाँ लौट आए, मगर किसी भी रियासत का बुनियादी सतून में एक है कि अगर आप इसको अपनी फ़र्ज़ समझ कर निभाएंगे तो यकीन जानिए बहुत कुछ बदल सकता है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमारे इस तमहीद से दिल आज़ार मत हो जाएं, क्योंकि आप ही की बुरदबारी से एक शख्स आज बलूचिस्तान असेंबली का स्पोक पर्सन है और हमें खुलेआम धमका रहा है कि बलूचिस्तान की शाहराहें खोल दे, वरना बज़ोर ताकत हुकूमत इन्हें खोल देगा। हम आवारा गर्द नहीं है, सड़कों पे बैठने का शौक़ हमें भी नहीं है। बुज़ुर्गों, बच्चों के साथ सख्त मौसम में आसमान तले बैठना हम नहीं चाहते और ना ही हम किसी और को अज़ियत में मुब्तला करना चाहते हैं। सड़कों की बंदिश से आम आवाम तकलीफ़ का शिकार होती है। हम इस बात को समझते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा है अच्छी तरह है। रोड बंदिश से जो गालियाँ हमें पड़ती हैं, हम इन्हें भी जानते हैं, मगर हमारा सवाल इन तमाम लोगों से है कि जिन्हें हमारी सड़कों पर आने से एतराज़ है, क्या आज से पहले हमने रोड बंद नहीं किया? क्या रोड बंदिश हम रोज़गार, पानी, गैस, बिजली या ज़ाती आसाइश के लिए कर रहे हैं? क्या आज से पहले हमें सड़कों को बंद करते किसी ने देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके 500 रुपये रास्ते में गिर जाएं, आप इस सड़क का खाक छानते हैं। सोचें, हमारे घर से हमारे सामने हमारे लोगों को जबरी तौर पर रियासती इदारे उठा कर ले गए हैं, हमें इनके लिए एहतजाज का हक़ नहीं? हम आपसे ज़्यादा इस रियासत से क्यों नहीं कहते कि जबरी गुमशुदगियाँ ख़त्म करें, जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब करें? हम सड़कों पर नहीं आएंगे। आपको हम पे गुस्सा आता है, इस रियासती जब पे आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? किसी की मसख शुदा लाश मिलने पे आपका खून क्यों नहीं खोलता? हमें गाली देने की बजाय इस निज़ाम को क्यों गाली नहीं देते हैं जिसमें आप जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सड़क बंद हमारा शौक़ नहीं है, हमारा मकसद नहीं। हमारी तकलीफ़ को समझे। जिस तरह आपका अपना मरीज़ प्यारा है, आपको आपके बच्चों के स्कूल पहुंचने का गम खाता है, जिस तरह अपने
बरदार गाड़ियों को दूसरे शहरों में पहुंचाने का आपको तकलीफ़ है, हमारा दुख, तकलीफ़, गम और गुस्सा इससे कहीं ज़्यादा है। अगर इंसान है, इंसानी सिफ़ात आपके अंदर ज़्यादा हैं तो रियासती जब के ख़िलाफ़ बोले, रियासती मुज़ालिम को बुरा भला कहें, हमारी अज़ियत में शरीक हो जाए, हम सड़कों पे ना आएँ तो कहाँ जाएँ? कहाँ जाए? कोई बताए? इंतज़ार करे कि वो हमारे प्यारों को फेक इनकाउंटर में मार के फेंक दे? असले रोड पर इसलिए रोड पर नहीं बंद करे क्योंकि आम आवाम परेशान हो रही है। क्या ये आवाम अंधी है, गूंगी है? इसे मसख शुदा लाशें, फेक इनकाउंटर, जबरी गुमशुदगियाँ, रोती बिलखती माएँ, बच्चे बूढ़े, कुछ नहीं दिखता? क्या ट्रांसपोर्टर मालिकान का मुनाफा हमारे लोगों की ज़िंदगियों से ज़्यादा अहम है? वो कहते हैं कि सड़कें खोल दे, वरना ताकत से सड़कें खोल देंगे। ठीक है, आपने ताकत की ही बुनियाद पे हमारे लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया है, इसी तरह आप हमें सड़कों पर घसीटने, मारने, पीटने का शौक़ भी पूरा करें। लेकिन ये ज़मीन, ये सड़कें, ये वादियाँ हमारी हैं। आप अपनी ताकत आजमाई करें, हम भी अपना बाजू और सर पेश करेंगे। हमारे प्यारे आपके जबरी तौर पर लापता किए गए हमें भी मार दीजिए, लेकिन जब तक इंसान है आपसे, जब तक जिंदा है आपसे इन्हें गली कूचों सड़कों पे अपने लोगों की बाजियाबी के लिए जवाबदेह करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, टक्करी बहादुर के आज़ई पहले भी जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाए गए हैं। महीनों की अजियत के बाद इन्हें बावलपुर में मंजर-ए-आम पर लाया गया, अदालत में पेश किया गया और इसी अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया। अभी उन्हें दूसरी मरतबा दोबारा लापता किया गया है। इस बार इनको भाई समेत जबरी तौर पर लापता किया गया, घर में घुस कर तशद्दुद करके उन्हें ले गए। आप हमारे घर के कफील को लापता करें, बदले में हमको धमकाएं, तशद्दुद का निशाना बनाएं कि जी सड़कें खोल दें, अवाम परेशान हो रहा है। इसी अवाम के सामने हमारे प्यारों को लापता किया गया, वो क्यों परेशान ना हुए? चंद घंटों की सड़क बंदिश इनके लिए परेशानी है। इसी तरह बशीर अहमद मोहम्मद हसनी को बरूरी रोड पर वाक़े अपने घर से लापता किया गया। इनके लवाहिकीन टक्करी बहादुर अली के आज़ई, इनके भाई अली रज़ा के आज़ई और बशीर अहमद के आज़ई की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, एहतजाज हमारा हक़ है। आप हमसे हमारे सर का साया छीने, बदले में हमसे यही तवक्को रखें कि हम सड़कों पे मत आएँ। जुल्म आप कर रहे हैं, आपके मुजालिम का शिकार भी हम हैं, सड़कों पे भी ख्वार हम हैं। हम एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आपको हमारे एहतजाज पे तकलीफ़ हो रही है। हमारे लोगों को यानी टक्करी बहादुर अली के आज़ई और अली रज़ा के आज़ई और बशीर अहमद को रिहा करें, हमारे हवाले करें। हम इस वक्त सड़कों को खोल देंगे, हमें कोई शौक़ नहीं सड़क बंद करने का, लेकिन अगर आप नहीं करते तो हम अपनी सांसें इन्हीं सड़कों पे देंगे। आप आएँ, ताकत आजमाई करें, हमें भी गिरफ्तार कर ले, तशद्दुद का निशाना बनाएं, क्योंकि हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं। अपनों के बगैर ज़िंदगी वैसे भी अजीरन हो गई है और अपनों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं, कोई खुशी नहीं, सिवाय गम, तकलीफ़, अजियत, यही कुछ बचता है। जब कोई अपना जबरी गुमशुदगी का शिकार होता है और हम इसे सह रहे हैं, हम अपने लोगों की बाहिफाजत बाजियाबी चाहते हैं और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि टक्करी बहादुर अली के आज़ई, अली रज़ा के आज़ई और बशीर अहमद मोहम्मद हसनी को बाहिफाजत बाजियाब किया जाए। जब इनको जबरी तौर पर लापता किया गया तो इनके अहल खाना की जानिब से जो है लोग गए हैं बरूरी ताना, जो इनके पास वही एरिया रहता है, तो वहाँ जाने के बाद उनको कहा गया है कि जिन ताकतों के खिलाफ आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, हम उनके खिलाफ कोई भी FIR न दर्ज करेंगे, ना कोई एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद जब मजबूरन ये बेबस मुतासरा लवाहिकीन सड़कों पे आए हैं तो उसके बाद इन्हें धमकाया गया है कि आप अगर नहीं उठते ताकत के ज़ोर पे आपको उठाया जाएगा। जिसके बाद इन्होंने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अगर इनके लोगों को मंजरियाँ पर नहीं लाया जाता तो उसके बाद ये आगे अपने एहतजाज को वसअत देंगे। जब हमने सरियाब कस्टम एरिया को बंद किया तो हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास आए, उनका यही कहना था कि आप जो है रोड का एक तरफ खोल दे लोगों के आने जाने के लिए, दूसरी जानिब आप बैठे एहतजाज करें। हम एहतजाज किसके सामने करें? हमारे पास क्या रह गया है? हुकूमती नुमाइंदे हमें कहते हैं कि आप सड़क के एक तरफ बैठे और दूसरों को आप आने जाने के लिए छोड़े। आया हम वहाँ पे बैठे, अब संजीदा है हमारे बैठने पे, आप आए, हमने पूछा नहीं कि हम क्यों बैठे हैं, सिर्फ आपने इतना कहा कि आप जो है रोड खोल दे थोड़ा सा, तो इससे संजीदगी हुकूमत की जो है वाज़े होती है। उसके बाद
حکومت کے نمائندے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر درج کرنے کو تیار ہے. جب ہم نے کہا کہ آپ سی ٹی ڈی کے خلاف ایف آئی آر درج کریں اور ایف سی کے خلاف درج کریں, تو انہوں نے جو ہے وہیں پہ مذاکرات چھوڑ دیے اور وہ چلے گئے. یہی تھی ان کی مذاکرات. جی, آگے کا لائحہ عمل ہم بہت جلدی آپ لوگوں سے جو ہے آپ کو آگاہ کریں گے اس سے, لیکن ہمارا یہی آگے کا لائحہ عمل ہے کہ جیسے کہ حکومت کہا گیا ہے کہ ہم ایک جو ہے ان بھائیوں جن کو جب لاپتہ کیے گئے تو حکومت یہی کہہ رہے, خفیہ ادارے یہی کہہ رہے کہ ہم ایک کو بازیاب کریں گے, آپ اپنا دھرنا جو ہے تمام جگہوں سے ختم کر دیں. ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت کو, ٹھیک ہے آپ نے ایک کے جو ہے بازیابی کا کہا ہے, آپ اس کو لے کے آئیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا ایک واضح ثبوت ہے ریاست اور اس کے خفیہ ایجنسیز کی کہ انہوں نے تسلیم کیا یہ لوگ ہمارے پاس ہے. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی بھی جرم کے مرتکب ہے, آپ کے پاس قانون ہے, آپ کی عدلیہ ہے, آپ اتنے گھنٹوں سے ان کو چھپا کے کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ آیا انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا جس کے پاس آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے؟ آپ کے پاس عدالتیں ہیں, یہ آپ کا قانون کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے, پھر آپ کہتے ہو ہمارے پاس یہ لوگ نہیں ہیں. نیکسٹ ڈے آپ کہتے ہو آپ کے لوگ ہمارے پاس ہے, ایک کم آپ کو دیں گے, آپ دھرنا ملتوی کرو. کیا یہ ہمارا شوق ہے؟ آپ ہمارے ساتھ جو ہے سودے بازی کر رہے ہو کہ ایک کو ہم چھوڑ دیں گے, دوسرے کے لیے آپ مرتے رہو, تڑپتے رہو. یہ کوئی قانون نہیں ہے. آپ جو ہے لوگوں کو لے کے گئے ہو ان کے گھروں سے, ہمارا مطالبہ یہی ہے انہیں آپ ہمارے ہاتھ میں نہ دو, ہمارے سامنے مت لے کے آؤ, آپ انہیں اپنی عدالت میں پیش کرو. یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو ایک کو ہم چھوڑیں گے, دوسرے ہمارے پاس ہے, اب دھرنا ختم کرو. اس طرح اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا.